हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में। आज सुबह उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, मॉर्निंग फीलिंग्स, मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, आपको स्क्रीन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, आज उनकी मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अब बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम में है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे आपके पार्टनर का जोडिक साइन की बात करूं तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु राशि दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो चारों जोडिक साइन यानी कि चारों एलिमेंट और सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, या सारी राशियां यहाँ पर अवेलेबल हैं, सारी राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो आप क्लियरिफाई करेंगे कार्ड्स को ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर 13 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर आप लोगों के लिए कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलांक, भाग्यांक, या फिर डेट, बर्थ का डेट हो सकता है, आपके लकी नंबर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर मार्च का मंथ, यहाँ पर मुझे अगस्त, यहाँ पर मुझे जुलाई, यहाँ पर मुझे सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पर मुझे जून का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ का हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, ब्रेकअप हुआ था, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या आपके पार्टनर से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पार्टनर के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, बहुत टेंशन है इनके दिमाग में, बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा परेशान हैं ये। और परेशान क्यों है, क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में ना हमेशा लिया है, बस प्यार, इमोशंस, हर चीज ली है आपसे। आप ही इस रिश्ते में करते हुए आए, हमेशा करते हुए आए, इनके लिए करते हुए आए, पर ये इन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। और इवन ऐसा दिख रहा है कि तो इन्होंने ना कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बस आपके इमोशंस का फायदा उठाया, आपका फायदा उठाया। कभी इस रिश्ते में इन्होंने कभी सही नहीं किया। ठीक है, ये इनकी अंतरात्मा भी जानती है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया है। अंदर से ये जानते हैं, भले ये रिएक्ट करें ना करें, आपको दिखाए ना दिखाएं, पर हाँ, अंदर से इनको पता है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, आज ये बदलना चाहते हैं, क्योंकि वही इक्वल गिव एंड टेक ये करना चाहते हैं, वही प्यार देना चाहते हैं, वही इमोशंस आपको देना चाहते हैं। जितना आपने किया है ना इस रिश्ते के लिए, उतना ही ये भी करना चाहते हैं। इवन ऐसा दिख रहा है कि उससे ज्यादा ही, क्योंकि आज कहीं ना कहीं चीजें इनको समझ में आ रही हैं। ठीक है, बदलना चाहते हैं, खुद को बदल भी रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ओके, यहाँ पर निकला है एग्जॉस्शन। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, एक कार्ड और मैं देखती हूँ। यहाँ पर है टर्निंग। तो ऐसा दिख रहा है ना, देखो बॉटम से है पार्टिसिपेशन, या
एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपकी से दूरी बनाकर, अपनी फीलिंग्स को छुपाकर, आपको दूर दूर से स्टॉक कर करके ना आपसे दूरी ये फील हो कर रहे हैं और एग्जॉस्ट हो चुके हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने तो मन बना लिया है कि अब ये आएगा तो यही आएगा, या आएगी तो ये आएगी, क्योंकि आपने बहुत कर लिया है इस रिश्ते के लिए, कर करके आप थक गए हो। एक इंसान कितना कर सकता है, बार बार फिर आपको बेइज्जत करना, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना, कुछ गलत बोल देना, इग्नोर कर देना, तो इंसान हर्ट होता है ना। आपको बहुत हर्ट किया है, आप हर्ट हो, तो आपको है कि अब मैं चेज नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, अब मैं नहीं इसके पीछे भागूंगा या भागूंगी, आप ये सोचते हो। इसीलिए आप कहीं ना कहीं रुक गए हो, अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। इसीलिए ना आपकी तरफ से क्योंकि कोई एक्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमेशा आप मनाते थे ना इनको, हमेशा आपकी गलती हो ना हो आप ही सॉरी बोलना, आप ही को मनाना, ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। बट अभी क्या है ना कि ये एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं आपका वेट कर करके। इनको लग रहा था कि आ ही जाएगी या आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, पर नहीं, देख रहे हैं कि नहीं आ रहे हो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो इसीलिए अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। देख देख के थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इसीलिए आपने कहीं ना कहीं इनको मजबूर कर दिया है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें दिख रही हैं मुझे, लेना चाहते हैं स्ट्रांगली, ऐसा दिख रहा है एक्शन लेना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। अगेन पार्टिसिपेशन। अब उतना पार्टिसिपेट, मतलब आपको मनाना चाहते हैं, आपको चेज करना चाहते हैं जैसे आप किया करते थे। ठीक है, और पूरे डेडिकेशन के साथ। इनको पता है कि अभी आपको मनाने में इनको की बहुत मेहनत लगने वाली है, बहुत एफर्ट्स करना पड़ेगा इनको, क्योंकि आप क्यों मानोगे, इन्होंने इतना ज्यादा दिल दुखाया है आपका, या इतनी गलतियां की हैं अपने एक्शंस के थ्रू, इतना कुछ किया है ना, इनको पता भी है कि आप मानने वाले नहीं हो, पर ठीक है ये करना चाहते हैं। लेकिन ना ये इस कनेक्शन में पूरी पूरी जी जान लगाकर आपको मनाना चाहते हैं। ठीक है, एफर्ट्स करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि ये आपको ऑर्डिनरी ले रहे थे कि चल ठीक है तो है, क्या करना है, मुझे इस जैसी तो बहुत मिल जाएंगी, या मुझे इस जैसा तो बहुत मिल जाएगा, या पता नहीं क्या क्या थॉट्स थे इनके माइंड में। पर वो सारे थॉट्स ना क्लियर हो गए हैं, क्योंकि ऐसा मिला नहीं ना, समझ चुके हैं कि ये एक इल्यूजन में थे, ये एक भ्रम में थे। इनको भ्रम था कि ये देखा, मैंने बोला ना इल्यूजन में थे, तो अभी ऐसे बीच से कार्ड निकाला तो देखो बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ रहा है। तो ये एक भ्रम में थे, ठीक है, कि इससे बेटर मिल जाएगी या इससे बेटर मिल जाएगा, कोई भी मुझे आराम से मिल सकता है। बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूजन, बहुत सारी गलतफहमी थी इनको रिगार्डिंग अपने। ठीक है, वो गलतफहमी भी दूर हो गई है, क्योंकि जितने कनेक्शन बने या जितने लोग मिले वो सही नहीं थे, समझ रहे हो। इसीलिए ये अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बेटर आप भी मिल गए इनको, क्योंकि इनकी किस्मत अच्छी थी बोल सकते हैं, या फिर हाँ इन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो आप मिले, और आपकी भी वैल्यू नहीं करी, तो वो चीजें इनको समझ आ रही है अब। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द आउटसाइडर। पता है ऐसा दिख रहा है आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ किसी बाहर वाले व्यक्ति का हाथ दिख रहा है। अब ये बाहर वाला का मतलब ये नहीं कि इनके खुद के घर वाले, इनकी मदर फादर फैमिली या कोई फैमिली मेंबर नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है बाहर, हर किसी के लिए अलग अलग होगा गाइस, ये जनरल रीडिंग है। तो बस मुझे यहाँ पर दिख रहा है किसी बाहर वाले का इन्वॉल्वमेंट, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी का ऐसा इन्वॉल्वमेंट है जिसने आप दोनों को अलग कर दिया, और आज इनके ऊपर ना प्रेशर डाला है, बर्डन डाल दिया है, परेशान हो गए हैं लिटरली। है समझिए, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत बहुत भारीपन, बहुत परेशान से मुझे दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को ये सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपका प्यार इनको याद आ रहा है, कहीं ना कहीं आप जितना पैम्पर करके रखते थे ना, आप बहुत पैम्पर करके रखते थे। पैम्पर करना मतलब बहुत ख्याल रखना, बहुत ऐसा फील कराना कि जो है यही है, मतलब आपने इनको एक ऐसी रिस्पेक्ट, इतना प्यार दिया है ना, वही प्यार इनको आपका चाहिए। अब ये फील कर रहे हैं कि मैंने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से या बाहर वालों की बातों में आने की वजह से या फिर फैमिली की वजह से उसका दिल दुखा दिया, और मुझे क्या मिला। ये लोग तो और भी इनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, या ये इंसान डाल रहा है या डाल रही है, समझ रहे हो। किसी बाहर वाले के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये कभी आपकी वैल्यू नहीं करते थे। ये ना बाहर वालों की वैल्यू पहले करना, उनको इंपॉर्टेंस पहले देना, जबकि सब चीज आप कर रहे हो, प्यार आप दे रहे हो, सब कुछ आपसे मिल रहा है, फिर भी
फिर भी ये इंसान आपकी वैल्यू ना करके दूसरों की वैल्यू करना, बहुत बेवकूफ होते हैं ऐसे लोग। सीरियसली, दूसरों की वैल्यू करना, जिससे प्यार मिल रहा है, जो इतना कर रहा है या कर रही है, उस इनको कभी इन्होंने नजरअंदाज किया वो चीजें, समझ रहे हो, इन्होंने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी ग्रेटफुल नहीं रहे ये कि तुमने मेरे लिए इतना किया है। होता है ना, इंसान फील नहीं करता है। काफी मतलबी इंसान मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, कि होता है ना जब कोई अच्छा करता है हमारे लिए, तो होता नहीं है कि यार देखो उसने मेरे लिए अच्छा किया। अगर कोई एक गिलास पानी भी दे देता है ना, इंसान प्यासा हो, तो भी उसके लिए ऐसा फील होता है कि देखो उसने मुझे पानी दिया। पर ये इतना करने के बाद भी, आपका इतना करने के बाद भी ये बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं दिख रहे हैं। और बाहर वालों के लिए ये करते जाएंगे, भले ही वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। बाहर वाले कोई घर का भी व्यक्ति हो सकता है, अगेन मैं कह रही हूं, ठीक है, पर आपकी वैल्यू नहीं करना। पर अब इन्हें ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि मैंने गलत किया, तभी तो अब इनको याद आ रहा है। अब ये चीजें इनको ना क्लियर हो रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? फ्लावरिंग का कार्ड। देखो, जब आप इनके साथ थे ना, लाइफ इनकी बहुत स्मूथ थी, बहुत अच्छी थी। फाइनेंशियली भी इनको कभी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, फाइनेंशियली भी कभी कोई परेशानी इनको नहीं हुई। उसके बाद भी मतलब ये ना लेजी से पड़े रहते थे, सारा टेंशन कुछ भी नहीं था। ऐसा दिख रहा है कि इतना करने के बाद भी लेजी से पड़े रहना, कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से नहीं डालना। क्योंकि कोई भी रिश्ता ना, जब दोनों पहिया साथ में चले तभी तो चलेगा। मतलब आप भी इनके लिए करो, वो ये भी आपके लिए करे, तभी तो बढ़ेगा आगे। एक करे जा रहा है, एक को कोई मतलब नहीं है, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, तो या अब इनको फील हो रहा है, अब ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं हर हाल में आपके साथ, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है ना, बहुत गंदा वाला कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत परेशान है। इससे बेटर तो आपके साथ ही कॉम्प्रोमाइज करते, या इससे बेटर तो ये आपका पक्ष लेते, आपको अंडरस्टैंड करते, आपके साथ आपको सपोर्ट करते, तो इनकी लाइफ आज ऐसी नहीं होती जो अभी हो रही है। तो वो चीजें इनको समझ में आ रही है, ठीक है। जिद्दी, रूड भी हो सकता है ये, बहुत ज्यादा मुझे ना एरोगेंट भी दिख रहे हैं ये, यानी कि इगोस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये। अपनी गलती को नहीं मानना, आप पे डाल देना, टॉक्सिक हो जाना, कोई वो एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? पता है, बुरा मत मानना, पर मैं जो एनर्जी फील कर रही हूँ ना इन कार्ड से, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपने बहुत किया है, बहुत किया है, और ये ना इनको कोई मतलब नहीं था। हाँ, आपको हर्ट हो रहा होगा सुनकर कि ये क्या बोल रही है दी, पर सीरियसली इनको कोई मतलब नहीं था आपसे, आप करे जा रहे थे। इनके दिल में जितना प्यार आपके दिल में दिख रहा है ना मुझे, पास्ट में था, उसका 50% भी इनके दिल में नहीं था। मतलब वाला रिश्ता होता है ना, ये रखा इन्होंने, और वो मतलब कैसे भी निकाला हो, चाहे आपके साथ फिजिकल होके, या पैसों की वजह से, या कैसे भी, इमोशनली या मेंटली, फिजिकली, कैसे भी, आपने तो इनको अपना तन मन धन सब दे दिया, ऐसा दिख रहा है। पर ठीक है, उस समय जो भी हुआ हो पास्ट में, अभी रियलाइज तो है, और रियलाइज इसलिए क्योंकि ये थर्ड पार्टी इनको रियलाइज कराने में ना मजबूर कर दे रही है, या आउटसाइडर जो भी है, ये आउटसाइडर, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? अवेयर हो रहे हैं, आज उनसे दूर भाग रहे हैं। देख रहे हो आप, आपको क्या दिख रहा है? देखो, मैं आपको अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ये देखो, ये एक क्रो है जो कि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी दे रहा है। यहाँ पर द आउटसाइडर है ये, ठीक है। अब पहले तो क्या था, ये इनकी बहुत सुनते थे। देखो, एक व्यक्ति भी हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों को दूर करने का कारण इनकी फैमिली में काफी लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 2-3 लोग भी दिख रहे हैं, 1-2-3 दिख रहे हो। अब क्या है कि इनको समझ में आने लगा है आपके पार्टनर को, चाहे मेल है फीमेल है आपके पार्टनर। अब क्या कर रहे हैं ना, इनके पर काट रहे हैं, आप देख रहे हो, ये जो इनके फेदर हैं, यानी कि पर आप काट के अपने पास रख रहे हैं, देख रहे हो, और भाग रहे हैं, काट के भाग रहे हैं, इनसे दूर भागते हुए दिख रहा है आपको आपके पार्टनर। यानी कि इनसे आप किनारा कर रहे हैं, क्योंकि इनको अब समझ में आने लगा है ना। देखो, दूर से भले ही चीजें साथ समझ में ना आए, फिर बात में चीजें ना समझ में आने लगती है, तो अब इनको समझ में आ रहा है, तो इनसे किनारा करके भागना चाहते हैं, इनको डिच करके इनसे दूर होना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
द रिबेल क्यों भागना चाहते हैं? क्योंकि इन्होंने इनको बांध के रख दिया है। अब देख रहे हो, जंजीरों में बांध के रखना, अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से चीजें कराना, इसीलिए अब इनकी सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर डाला इन्होंने, ठीक है, जो भी है थर्ड पर्सन। इसलिए अब सुकून चाहिए इनको, शांति चाहिए, जो कि सुकून शांति नहीं मिल रही है। और वो कैसे मिलेगी? आपके साथ तो थी, ठीक है, इन्होंने लड़ाई झगड़े किए, वो अशांति तो आपके जीवन में फैलाई, पर आपकी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ। आपने तो हमेशा इनको सपोर्ट ही किया, प्यार ही दिया, आपकी तरफ से तो कभी अशांति नहीं हुई। पर हाँ, इन्होंने अशांति जरूर फैलाई है खुद से, ठीक है। द फूल का कार्ड है, तो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग ये डेफिनेटली करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। पूरे लॉयल्टी के, इनको पता है कि अब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, अब आपको बिलीव नहीं है इन पे, तो लॉयल्टी देना चाहते हैं, समझ रहे हो आप? अब ट्रस्ट आपका जीतना चाहते हैं। यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड पॉप आउट हुआ है। 3 ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? 3 ऑफ कप्स क्यों है? ऐसा दिख रहा है अब इनकी ना इनकी आंखें खुल गई हैं, अब इनको समझ आ गया है कि 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी दे रहा है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ना इनका एक्शन रोक रही है, जिस वजह से ये इतने लेजी हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, टेंशन में है। थर्ड पार्टी ने इनको ऐसा दिख रहा है जगड़ के रख लिया हो, जैसे समझ रहे हो, निकलने नहीं दे रही है या छूटने नहीं दे रही है, या दे रहा है, जो भी है थर्ड पार्टी, या कोई सिचुएशन है थर्ड पार्टी आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि कितनी प्रॉब्लम्स, आप देख रहे हो, हाथ पकड़ना चाहते हैं ये आपका। अगर आप देखो टोटलिटी का कार्ड है, आपको इक्वल, अगेन हाँ, वो इक्वल प्यार देना चाहते हैं, पर हाँ स्ट्रगल, मतलब ये है कि थर्ड पार्टी बीच में है। कैसे क्या करूं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वहां से ऑब्स्टिकल्स हैं, उसको छोड़कर आना चाहते हैं। चलो अभी नहीं आ रहे हैं, पर आएंगे जरूर एक ना एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे अप्रैल, मार्च, सितंबर मैं बता चुकी हूं, तो ठीक है, नहीं बताया तो दोबारा से बता रही हूं। अप्रैल का मंथ, ठीक है, मई का मंथ, मुझे यहाँ पर सितंबर भी दिख रहा है। अगेन हो सकता है मैंने बता दिए नंबर, ये मंथ्स, पर कोई नहीं, दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुए हैं दोबारा। तो या आज नहीं तो कल जरूर आएंगे। इस सिचुएशन से ना, इस प्रॉब्लम से ये निकलेंगे भी। बस प्रे करो और लेट गो कर दो यूनिवर्स में, ठीक है। आपको चीज नहीं करना है, ये आएंगे, खुद ही चेज करेंगे, यही भागकर आएंगे, ठीक है, जब ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे तब। ओके, तो या ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।